Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn while loops in Python with else, infinity, nested while loops. Let's start with this. Loop keep repeating an action means ऐसा एक्शन जो बार बार रिपीट हो रहा और इन्फिनिटी तौर पे रिपीट होता रहे तब तक के जब तक आप उसको खुद से स्टॉप नहीं करते। लूप जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इसका प्रोग्रामिंग के अंदर। वाई वी नीड लूप्स, हमें क्यों लूप्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखो कि मैंने सिर्फ 1 to 20 तक सिर्फ प्रिंट करवाना है इसके अंदर, तो मुझे 20 लाइंस का कोड लिखना पड़ेगा। इमेजिन अगर मुझे मोर देन 1000 प्रिंट करवाना हो तो मुझे फिर 1 से लेके 1000 तक लाइन ऑफ कोड्स लिखना पड़ेगा, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा अगर मुझे करना पड़े तो फिर मुझे कितनी लाइनों का कोड लिखना पड़ेगा और कितना मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो इसका क्या सलूशन है, हम लोग किस तरह लूप्स कर सकते हैं या किस तरह इसके कोड को हम लोग लिख सकते हैं। तो लूप्स, व्हेन देयर इज अ रिपीटिशन ऑफ अ टास्क देन लूप इज द बेस्ट टूल टू कंट्रोल द लाइंस ऑफ कोड। पाइथन हैज़ 2 प्रिमिटिव लूप कमांड्स। अच्छा, जब भी लूप की ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे रिपीटिशन ऑफ टास्क हो तो वहाँ पे हम लोग लूप्स की कमांड यूज़ कर लेते हैं। पाइथन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 2 टाइप्स के लूप्स होते हैं, एक वाइल लूप्स और दूसरा फॉर लूप्स। इन दिस वीडियो हम लोग वाइल लूप्स को पढ़ेंगे। द वाइल लूप, विद द वाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू। इसमें भी कंडीशन ही आती है, यानी कि आइदर वो लॉजिकली ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जब तक तो वो ट्रू होगी तो वो लूप रन होता रहेगा, यानी कि वो चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लूप क्विट कर जाएगा या एग्जिट कर जाएगा। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसको लिखने के लिए हमें सबसे पहले वाइल लिखना पड़ेगा, फिर पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन आइदर ट्रू या फॉल्स होगी, फिर कॉलन लिखेंगे और उसके बाद फिर हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जो कि अगर वो ट्रू होगी तो फिर ये स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा। और स्टेटमेंट उसी तरह हमने 4 स्पेसेस दे के लिखनी है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम लोग कहते हैं कि अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि मैंने एक कोड लिखना है 1 to 5 तक, और उसमें मैं कहता हूँ कि प्रिंट एक्स एज लॉन्ग एज एक्स इज लेस देन 5, यानी कि मुझे एक्स की वैल्यू प्रिंट करो तब तक के जब तक कि वो 5 से कम नहीं हो जाती। उसके लिए मुझे एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ x की वैल्यू 1 है और फिर मैं लिखूँगा वाइल और उधर x ले देता हूँ, फिर लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि जो x है वो 5 से छोटा है और x की वैल्यू 1 है, यानी 1 जो है 5 से वो छोटा है। इस मीन इट्स अ ट्रू। उसके बाद क्या है, मुझे कुछ स्टेटमेंट है वो प्रिंट करवानी है। मैं कहता हूँ प्रिंट करे x, यानी कि x की वैल्यू प्रिंट करे। x की जो भी वैल्यू होगी वो मुझे प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट इसी के अंदर मुझे फर्दर एक लॉजिकल चीज़ लिखनी पड़ेगी। मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि x की जो वैल्यू है वो +1 भी कर दे। तो कोड यहाँ से स्टार्ट होगा टॉप से डाउन तक और पढ़ेगा, और जैसे x की वैल्यू 2 हो जाएगी फिर वो नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट लूप में चला जाएगा। इसको अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसका रिजल्ट क्या आता है, मेरे पास 1 to 5 तक वो इस तरह लिख के दे देता है। अच्छा, ये कैसे काम करता है हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में वो क्या करेगा कि x की जो वैल्यू है 1 है, उसको वो देखेगा 1 है। फिर नेक्स्ट क्या करेगा, वो 1 जो है यहाँ, क्योंकि x की वैल्यू दी थी वो 1 यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 1 जो है 5 से छोटा है, तो इट्स मीन्स ट्रू। फिर वो क्या करेगा, x की वैल्यू जो है 1 जो है वो मुझे प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में वो फिर नीचे जाएगा, क्योंकि मैंने x लिखा है इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 किया था, तो x की वैल्यू क्योंकि 1 है तो 1 + 1 होकर 2 हो जाएगी। अब नेक्स्ट वो क्या करेगा, जो 2 है यहाँ से फिर वो क्योंकि लूप है तो वो इसको दोबारा से वापस जाएगा वाइल में, और क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया x की वैल्यू 2 हो चुकी है तो वो क्या करेगा, फिर उसको कंपेयर करेगा इस कंडीशन को। अभी भी 2 जो है 5 से छोटा है, तो नेक्स्ट स्टेप में x को प्रिंट कर देगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 है तो वो 2 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट वो क्या करेगा, फिर चेक करेगा क्योंकि x की वैल्यू 2 हो गई है, फिर उसके अंदर एक प्लस करेगा 3 हो जाएगी, और फिर दोबारा से वापस जाएगा और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर इसको कंपेयर करेगा, अभी भी ट्रू है क्योंकि 3 5 से छोटा है, तो वो इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में x को प्रिंट कर देगा, वो 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट में वो क्या करेगा, x की वैल्यू 3 हो चुकी थी, 3 को x के साथ प्लस करेगा 4 हो जाएगी। फिर वापस जाएगा और यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 4 लेस देन और इक्वल टू 5, अभी भी 4 जो है 5 से छोटा है, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट जो है x को प्रिंट कर देगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 + 1 करेगा 5 हो जाएगा। फिर वापस जाएगा और अब वो चेक करेगा 5 जो है लेस देन तो नहीं है और इक्वल तो है ना, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, तो वो क्या करेगा 5 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेगा, 5 + 1 करेगा 6 हो जाएगा। जब 6 हो जाएगा तो दोबारा से वो वापस जाएगा
अब क्या होगा, क्योंकि 6 आ गया, 6 जो है एक तो लेस देन नहीं है 5 से, यानी कि छोटा नहीं है, प्लस इक्वल भी नहीं है, 6 जो है 5 से बड़ा है, तो ये कंडीशन क्या होगी है, फॉल्स होगी है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो वो नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट है उसको प्रिंट भी नहीं करेगा, उसको एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा, यहाँ से फिर वो उसको एग्जिट कर देगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगा और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह वाइल लूप जो है काम करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि वाइल लूप विद एल्स। अच्छा, एल्स पार्ट इज एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज वाइल लूप एवेल्युएट्स टू द फॉल्स, यानी कि जब आपकी लूप की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी तो एल्स पार्ट वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसका कोड देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। वाइल लिखेंगे, कंडीशन उसी तरह ही लिखेंगे, फिर कॉलन लिखेंगे, फिर 4 स्पेसेस के हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं, एंड देन फिर उसके बाद एल्स लिखेंगे, और एल्स के बाद जो एल्स की स्टेटमेंट है वो हम लोग जो प्रिंट करवाना चाहते हैं वो लिखेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि चाहे ये कंडीशन ट्रू हो चाहे ये फॉल्स हो, एल्स ने ऑलवेज एग्जीक्यूट होना ही होना है। अगर ट्रू होगा तो वो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, देन फिर एल्स पे आएगा और फिर स्टेटमेंट को करेगा। अगर फॉल्स हो गया तो इसको नहीं करेगा और एल्स वाली को प्रिंट कर देगा। इसकी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रिमेंबर एल्स पार्ट ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। एल्स का जो पार्ट है वो इस कोड के अंदर ऑलवेज एग्जीक्यूट होना ही होना है, क्योंकि इसके अंदर कोई कंडीशन है नहीं। तो सेम एग्जाम्पल कोड को लेके चलते हैं। एक्स की वैल्यू 1 थी, वाइल किया एक्स और लेस देन टू इक्वल 5 कर दिया, प्रिंट करवाया और इस तरह हमने कोड लिख दिया। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसी के नीचे क्या करना है, एल्स लिखना है। एल्स जो है वो हमने वाइल के नीचे लिखना है और कॉलन लिखना है उसके एंड पे, और फिर उसके बाद कोई स्टेटमेंट कोई भी है। यहाँ पे मैं लूप भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं सिंपल इसको एल्स पार्ट एग्जीक्यूटेड कर रहा हूँ। इस सूरत में वो क्या करेगा, आइदर अगर तो ये फर्स्ट कंडीशन जो है ट्रू है तो ये लूप चलाता रहेगा, जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उसने इसको प्रिंट कर देना। अगर ये यहाँ पे मैं फॉल्स भी कर सकता हूँ, कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो सकती है, तो देन इसको वो रन नहीं करेगा, एल्स पार्ट को वो रन कर देगा। इस तरह जो एल्स की स्टेटमेंट है लूप के साथ काम करती है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं वाइल लूप्स को भी और वाइल लूप विद एल्स दोनों को देखते हैं कैसे काम करते हैं। ये मैंने अपनी कंप्यूटर के अंदर फोल्डर ओपन किया है जिसके अंदर मैंने पाइथन की एक टेस्ट फाइल बना के रखी हुई है। उसी को मैं राइट क्लिक करता हूँ, एडिट करता हूँ, मेरे पास ओपन हो जाता है Notepad++। अब इसके अंदर हम लोग वो कोई ना कोई कोड लिख के रन करेंगे। मैं उसी एग्जांपल को लेके चलूँगा जो हम लोगों ने अभी पीछे की है। तो मैं कहता हूँ एक वेरिएबल लेता हूँ x और उसको वैल्यू दे देता हूँ मैं 1, एंड देन फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट जो है वाइल की कमांड लेता हूँ, और वाइल लिखने के बाद फिर मैं कंडीशन लगाता हूँ। मैं कंडीशन वही x लिखता हूँ और मैं कहता हूँ लेस देन इक्वल टू 5 कर देता हूँ, और उसके बाद मुझे कॉलन लगाना है, और देन फिर इसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखनी है। तो 4 स्पेसेस दे के मैं लिखूँगा और मैं कहता हूँ कि इसको करे प्रिंट कर दे। क्या करे, प्रिंट x को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, एंड देन फिर इसके अंदर लॉजिकल कंडीशन भी दे रहा हूँ। x कहता हूँ इज इक्वल टू x + 1 है। अब मैं इस कोड को सेव करता हूँ, ठीक है, और इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो मुझे उसी तरह ही दोबारा अपने फोल्डर में जाना पड़ेगा और यहाँ जाके मुझे शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करना पड़ेगा और पावर शेल ओपन करना पड़ेगा, और पावर शेल के अंदर मुझे उसी तरह python test.py फाइल को रन करना है। मैं इसको अब इंटर करता हूँ इस कोड को। यू कैन सी उसने 1 to 5 तक मुझे रन करके दिखा दिया, ठीक है। इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ 10 की वैल्यू दे देता हूँ, तो इसको अगर मैं रन करता हूँ सेव करके, वो क्या करेगा, मुझे 10 तक प्रिंट करके दे देगा। इसी को मैं और तरह भी कर सकता हूँ। अगर मैं वैल्यू यहाँ पे इसकी x की 10 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसकी वैल्यू 0 कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं इसको x - 1 कर देता हूँ, इसको ग्रेटर देन करके इसको मैं इस प्रोग्राम को अब अगर मैं रन करता हूँ तो हम इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। मैं इसको रन करता हूँ, आप देख सकते हैं उसने मुझे 10 से लेके डाउनवर्ड 0 तक प्रिंट करके दे दी है। 10 9 8 7 6। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि मैंने 10 वैल्यू दी है, और क्योंकि 10 से स्टार्ट करवा रहा हूँ नीचे तक लेके आ रहा हूँ, x किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन कर दिया है और 0 तक आएगा, ठीक है। जब 0 इक्वल आएगा तो वो उसको फिर देख के उसको कोड को एग्जीक्यूट कर दे। तो इस तरह तो वाइल लूप्स काम करती है। अब इसके अंदर हम लोग एक और कंडीशन थी कि हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर एल्स की वैल्यू भी लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे एल्स लिखूँगा, कॉलन दूंगा, इंटर करूँगा, 4 स्पेसेस दूंगा, प्रिंट करवा लेता हूँ। प्रिंट आप कुछ भी करवा सकते हैं। मैं सिंपल ये लिख देता हूँ एल्स पार्ट एग्जीक्यूटेड। मैं अब इसको अगर सेव करता हूँ और इसको अगर अब रन करता हूँ
लेट मी क्लियर फर्स्ट दिस, और इसको मैं रन करता हूँ इस फाइल को, तो उसने मुझे उसी तरह 10 से लेके 0 तक जो है वाइल लूप को रन करके उसका जो रिजल्ट है वो दिखा दिया, और एंड में फिर मुझे उसने एल्स पार्ट एग्जीक्यूट कर दिया। आप इसको और तरह भी लिख सकते हैं, इसके नीचे भी आप और लूप भी चला सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ऑलवेज एल्स पार्ट जो है उसने एग्जीक्यूट होना ही होना है। ये वैल्यू जैसे ही फॉल्स होगी तो वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, अगर ये ट्रू होगी तो वो पहले ये सारा रन करेगा, उसके बाद फिर जैसे ही ये फॉल्स होगी तो उसके बाद ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह जो है वाइल लूप काम करता है और एल्स पार्ट जो है उसका काम करता है। अभी हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर टॉपिक जो है इन्फिनिटी वाइल लूप है। विद इन्फिनिटी लूप द नंबर ऑफ टाइम्स द लूप इज एग्जीक्यूटेड इज नॉट स्पेसिफाइड, यानी कि इसके अंदर कितनी दफ़ा लूप ने एग्जीक्यूट होना है ये स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, इसलिए इसे इन्फिनिटी लूप कहते हैं। इसको लिखने का सिंटैक्स क्या है जी, सबसे पहले वाइल लिखेंगे, उसके बाद जो कंडीशन है वो ऑलवेज ट्रू ही आएगी, इसको इसी तरह ट्रू ही लिखेंगे, इसके अंदर फॉल्स कोई ऐसी कंडीशन नहीं आएगी, हम लोग ट्रू ही लिखेंगे, ये ऑलवेज ट्रू होगा, और उसके बाद उसकी कोई स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करेगा। तो ये ट्रू है तो उसने स्टेटमेंट प्रिंट करनी ही करनी है। तो इसका कोड क्या होगा कि हम वाइल लिखेंगे, फिर उसके बाद ट्रू लिखेंगे, कॉलन लिखेंगे, और उसके बाद फिर जो भी है मैं कहता हूँ प्रिंट पाइथन। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये इसको प्रिंट करना शुरू कर देगा पाइथन को इन्फिनिटी टाइम के लिए। याद रखें ये रिकमेंडेड नहीं है इन्फिनिटी जो लूप है, क्योंकि इन्फिनिटी लूप इट मे क्रैश योर सिस्टम, ये क्योंकि एग्जीक्यूट होता ही जाना है, इसलिए स्टॉप नहीं करना जब तक कि आप उसको खुद से क्लोज नहीं करेंगे, अदरवाइज ये रन होता जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि उसी तरह x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, वाइल ट्रू होगी, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं आएगी, ट्रू ही होगा ऑलवेज। उसके बाद मैं फिर इसके अंदर उसी तरह +1 करवाता हूँ, एंड देन फिर मैं कहता हूँ प्रिंट x। तो इस कोड को अगर मैं रन करता हूँ तो ये 0 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, तो ये काउंटिंग स्टार्ट कर देगा, एंड काउंटिंग करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा तब तक कि जब तक आपका सिस्टम क्रैश ना कर जाए। ठीक है, अब इस तरह जो है इन्फिनिटी वाइल लूप काम करता है। लेकिन इसी के अंदर एक और कंडीशन भी है जिसे हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी वाइल लूप विद ब्रेक, यानी कि इसके अंदर हम लोग ब्रेक की स्टेटमेंट दे के इसको ब्रेक भी करवा सकते हैं। वो कैसे है और उसका क्या सिंटैक्स है, उसमें उसी तरह वाइल ट्रू लिखेंगे, देन स्टेटमेंट देंगे जो उसने प्रिंट करनी है, फिर स्टेटमेंट के नीचे आएगी, हम लोग इसके अंदर एक्चुअली इफ़ कंडीशन लगा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग कुछ लॉजिकल वैल्यू देंगे जो कि आइदर ट्रू होगी या फॉल्स होगी। उसके बाद फिर हम ब्रेक की स्टेटमेंट देते हैं। ब्रेक के बारे में मैं बता दूं, ब्रेक जो है वह इंटरनल पाइथन का फंक्शन है, तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे ब्रेक लिख देंगे। अब इसका हम लोग कोड देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, इसमें एग्जीक्यूट कैसे होगा, x लिखता हूँ 0, सेम कोड लिखता हूँ ट्रू, उसके बाद x+1 करता हूँ, फिर प्रिंट करता हूँ, तो ये वही काम शुरू कर देगा, 0 से स्टार्ट करेगा, लिखना शुरू कर देगा। लेकिन इसी के नीचे मैं फिर इफ़ कंडीशन देता हूँ। इफ़ लिखता हूँ, मैं कहता हूँ x = 5, यानी कि x अगर 5 के बराबर हो जाता है तो फिर वो क्या करे, उसके बाद मैं कंडीशन देता हूँ कि ब्रेक कर दे। जैसे ही x 5 के इक्वल होगा तो वो ब्रेक कर देगा, उसके बाद ये लूप रन नहीं होगा। तो इसको मैं जब रन करता हूँ तो क्या होगा, वो 1 to 5 तक मुझे लिखेगा, और उसके बाद फिर वो ब्रेक कर देगा, और उसके बाद जो वैल्यू है वो आगे कोई प्रिंट नहीं करेगा। इस तरह हम लोग इन्फिनिटी लूप को ब्रेक करवा सकते हैं विद वाइल लूप्स। अब इन्फिनिटी लूप को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, और प्लस उसमें ब्रेक की स्टेटमेंट को भी यूज़ करके देख लेते हैं। इन्फिनिटी लूप में क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले उसकी लिखना पड़ेगा, वाइल लिखेंगे, और ट्रू का ऑलवेज याद रखिएगा टी जो होगा वो कैपिटल में होगा। इस तरह कॉलन लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएंगे, नेक्स्ट 4 स्पेसेस देंगे। इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट पाइथन। अब इसको मैं अगर सेव करता हूँ और इस कोड को अगर रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, इंटर करता हूँ तो ये देखें, ये इसने इन्फिनिटी लूप स्टार्ट कर दिया, और ये इसको रन करता ही जा रहा है। अच्छा, ये तब तक करता रहेगा जब तक मेरा सिस्टम क्रैश नहीं हो जाता, ये प्रिंट कर ही जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस पावर शेल के अंदर एक कमांड होती है, हम लोग Ctrl+C करके इसको क्लोज कर सकते हैं। कौन सी कमांड, Ctrl+C करेंगे तो इसको ब्रेक कर देगा। तो आप इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे और प्रिंट कराएंगे तो वो लूप शुरू कर देगा, यानी कीप रिपीटिंग करता जाएगा। अभी एक और कर लेते हैं इसको, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखी थी, मैं सिंपल सी थी, वो उसी को लेके चलता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ x की वैल्यू 0 है
और इसी तरह वाइल ट्रू करता हूँ, और जो हम लोग पहले कर चुके हैं सेम उसी को ही मैं लेके चलूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू x प्लस 1 कर देता हूँ, और उसको मैं कहता हूँ यहाँ पे जो प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ मैं x करवाना चाह रहा हूँ। तो वो मुझे फिर अगर मैं सिंपल इसी कोड को अगर मैं सेव करता हूँ और मैं रन करके दिखाता हूँ तो इस सिचुएशन में वो क्या करेगा, वो आप ये देखें उसने काउंटिंग स्टार्ट कर दी और ये अनलिमिटेड टाइम तक करता रहेगा। लेकिन इसको मैं फिर कंट्रोल सी करके इससे निकलता हूँ और इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। लेकिन हम इसके अंदर एक्चुअली ब्रेक चाह रहे हैं, तो ब्रेक करने के लिए क्या करते थे हम लोग, इंटर करेंगे और प्रिंट के नीचे ही मुझे इफ़ कंडीशन देनी पड़ेगी। इफ़ लिखते हैं, इफ़ कंडीशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसको मैं कह देता हूँ कि x जो है वो इक्वल टू इक्वल 5 है, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और एंड में फिर उसी तरह मुझे कॉलन देना पड़ेगा, और फिर मुझे आगे नेक्स्ट फिर मुझे यहाँ पे याद रखिएगा 4 स्पेसिस मोर देनी पड़ेंगी। 4 स्पेसिस ऑलरेडी यहाँ पे हैं और 4 स्पेसिस और दूंगा। मैं इसको टैब करता हूँ तो मेरे पास टोटल 8 स्पेसिस के बाद मैं दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दूंगा ब्रेक का फंक्शन, वो इसको ब्रेक कर दे। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और क्योंकि 5 तक किया है मैं इसको डिपेंड करता है, लेकिन इसको 5 पे रन करके देख लेते हैं। मैं इस कोड को रन करता हूँ तो यू कैन सी उसने मुझे 1 to 5 तक करके दे दिया, और उसके बाद उसने इसको ब्रेक कर दिया। आप इसको 7 कर लेते हैं, इसको सेव कर लेता हूँ, तो इसको मैं दोबारा से रन करके दिखाता हूँ। तो आप देखो उसने मुझे 7 तक किया, जैसे 7 के इक्वल आएगा वो उसको कोड को ब्रेक कर देगा। तो इस तरह वो लूप रन करता रहता है। जैसे ही उसको ये स्टेट आती है, इफ़ की कंडीशन मिलती है 7 के इक्वल होता है, वहाँ पे उसको वो ब्रेक कर सकता है। तो इस तरह इन्फिनिटी के अंदर हम लोग ब्रेक की स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है नेस्टेड वाइल लूप। नेस्टेड का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इफ में भी पढ़ चुके हुए हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट जो है हायरार्किकली होता है, और इसके अंदर हम लोग पेरेंट चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो व्हेन अ वाइल लूप इज प्रेजेंट इनसाइड अनदर वाइल लूप देन इट इज कॉल्ड नेस्टेड वाइल लूप, यानी कि एक लूप के अंदर हम लोग फर्दर एक और लूप भी बना सकते हैं। और उसका सिंटैक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। वाइल कंडीशन उसी तरह ही लिखेंगे, उसके बाद 4 स्पेसिस के पास उसकी स्टेटमेंट लिख देंगे, और देन फिर हमें नेक्स्ट जो है इसी के अंदर फर्दर एक इसकी चाइल्ड जो है हम लूप भी चलाना चाह रहे हैं। तो फिर मैं लिख देता हूँ वाइल कंडीशन, और उसी तरह वो स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट के अंडर आएगा 4 स्पेसिस के बाद, क्योंकि ये इसका चाइल्ड है। देन हम इसकी फिर स्टेटमेंट लिखेंगे इस सेकंड चाइल्ड की, तो वो फिर 8 स्पेसिस के बाद आएगी, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है। इसको फर्दर इसी तरह फिर इसके अंडर और भी ग्रैंड चाइल्ड भी लिख सकते हैं, और फर्दर सो ऑन जितनी मर्जी आप लूप चला सकते हैं इसके अंडर टू अंडर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, अगर फर्स्ट वाला अगर कंडीशन जो है यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो उसके नीचे जितने भी लूप्स होंगे वो कोई भी उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये नेस्टेड वाइल लूप के अंदर होता है। चलें इसको एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं कि मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू 1 वाइल a लेस देन और इक्वल टू 2 कर लेते हैं, और फिर मैं कहता हूँ कि प्रिंट कर दो, आउटर लूप जो है वो प्रिंट कर दो। 2 लिखा हुआ है, ये मोस्ट प्रॉब्ली 2 दफ़ा इसको रिपीट करेगा। इसके नीचे मुझे स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी, a इज इक्वल टू a प्लस 1 है, यानी कि ये मैंने लॉजिकल स्टेटमेंट दी है। जब तक वो इसको प्लस करता रहेगा और देखेगा जैसे ही 2 से ज़्यादा होगा तो वो फिर इसको लूप को रन नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि इसके अंदर मैंने नेस्टेड बनाना है, यानी इसका चाइल्ड लूप भी बनाना है, तो फिर मुझे इसी a के नीचे यानी इसी प्रिंट के नीचे ही लिखना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट करता हूँ, नेक्स्ट लूप स्टार्ट करता हूँ, वो मैं लिखता हूँ b इज इक्वल टू 1, और इसी तरह फिर मैं उसी के नीचे लिखूंगा वाइल b लेस देन इक्वल टू 3 कर लेता हूँ। मैं इसको 3 भी कर सकता हूँ, 4 है, ये हम लोग देख लेते हैं, और कॉलन से इसको लिखूंगा, और एंड में फिर हम लोग नेक्स्ट जो है इसकी कंडीशन लिखेंगे। फिर मुझे 8 स्पेसिस देने के बाद ये प्रिंट लिखूंगा, और मैं लिखने के बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहता हूँ, लेकिन इसके नीचे भी फिर मैं एक लॉजिकल कंडीशन देता हूँ, इसको भी b प्लस 1 करता रहे। यानी कि हम लोगों ने एक फर्स्ट लूप लिख लिया है और सेकेंड लूप इसका चाइल्ड बना लिया है। लेकिन जब इस कोड को मैं रन करूंगा तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगी, वही इस तरह आउटपुट आएगी। एक दफ़ा आउटर लूप आ जाएगा, फिर इनर आउटर इनर इस तरह दिखाएगा। अच्छा, ये इसने कैसे किया है ये हम लोग अभी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये याद रखिएगा ये कंप्लीट कोड है, ठीक है। कंप्लीट कोड मीन्स फर्स्ट जो है लूप वो पेरेंट है, उसके बाद चाइल्ड है, उसके नीचे और भी हम लोग लूप्स बना सकते हैं और भी कंडीशंस लगा सकते हैं, लेकिन वो फर्स्ट पेरेंट को देखेगा। अगर पेरेंट ही फॉल्स हो जाएगा तो वो नीचे किसी भी लूप को नहीं पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, ठीक है।
अच्छा, अब इसने काम कैसे किया है इस कोड ने, हम देख लेते हैं। पेरेंट पार्ट है, दिस इज अ पेरेंट पार्ट, वो पहले इसको रन करेगा, ए की वैल्यू 1 है, वो 1 यहाँ पे लिखेगा ए की जगह। 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो ये ट्रू वैल्यू है, तो वो ये प्रिंट कर देगा, उसने प्रिंट कर दिया। और फिर उसने यहाँ पे 1 के साथ 1 प्लस करके 2 कर लिया। लेकिन यहाँ पे वो क्या करेगा, अभी वो वापस नहीं जाएगा, बल्कि क्योंकि उसके नीचे भी कोड है, वो उसको नेक्स्ट स्टेप पे नीचे आएगा। नीचे जब पढ़ेगा तो वो क्या करेगा, जो सेकंड हम लोगों ने लूप बनाया हुआ है चाइल्ड, उसको देखेगा, उसकी भी हम लोगों ने वैल्यू b की 1 दी है, और b को लेस देन इक्वल टू 3 का है, और 1 जो है 3 से छोटा है, तो वो इनर लूप जो उसने प्रिंट कर दी है। जब ये कर देगा, इसके बाद क्या होगा, वो वापस फिर ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि वो जो चाइल्ड है वो चाइल्ड के पास जाएगा, यानी कि यहाँ पे जाएगा, और इसको फिर वो रिपीट करेगा, यानी कि जब तक यहाँ पे वैल्यू 4 आ जाएगी, और ये जब कंडीशंस की फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप कंप्लीट हो चुका हुआ है। जहाँ फॉल्स आई है तो उसने 3 दफ़ा एक्चुअली लिख दिया है, और फॉल्स होने के बाद फिर क्या करेगा, क्योंकि ये कोड अब ख़त्म हो चुका है, अब वो दोबारा वापस जाएगा वाइल इसके ऊपर पेरेंट के पास। पेरेंट्स के पास ऑलरेडी वैल्यू 2 हो चुकी थी, तो वो क्या करेगा, फिर दोबारा से उसको कंपेयर करेगा कंडीशन को, और जब कंडीशन को कंपेयर करेगा तो वो अभी भी जो है लेस देन तो नहीं, इक्वल तो है, तो वो यहाँ पे आउटर लूप प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर वो नीचे आएगा और फिर चाइल्ड को पढ़ेगा। जब चाइल्ड को पढ़ेगा फिर उसी तरह 3 दफ़ा रिपीट होगा, और जैसे ही वो देखेगा 4 वैल्यू आ गई, वो फॉल्स होगी, उसके बाद ये कोड नहीं रन होगा, वो दोबारा पेरेंट के पास जाएगा। जैसे ही वो पेरेंट के पास जाएगा, अब क्या हुआ है, पेरेंट के पास जो वैल्यू है वो 3 हो चुकी हुई है। जब 3 हो चुकी हुई है तो ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो चुकी है। क्यों? 3 जो है ग्रेटर देन 2 है, नॉट लेस देन है, और इक्वल भी नहीं है, उससे भी बड़ा है। ठीक है, तो इस सूरत में क्योंकि फॉल्स हो चुकी है, तो उसके बाद फिर इसके नीचे जितने भी आपने लूप्स बनाए हैं, उसने इसको नीचे किसी भी पढ़ना ही नहीं है, यहां से फिर वो एग्जिट कर जाएगा। जब वो एग्जिट करेगा तो हमारे पास फिर यही रिजल्ट आएगा। अब इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। ओके, टाइम को सेव करने के लिए मैंने ये ऑलरेडी कोड लिख लिया हुआ है, इसके अंदर सेम वही कोड है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। हम लोगों ने a की वैल्यू 1 दी है, फिर वाइल लूप किया है और 2 तक उसे कहा है, फिर मैंने कहा है आउटर लूप प्रिंट कर दे, और उसके बाद a प्लस इज इक्वल टू 1 लिखा है। अच्छा, याद रखिए हम लोगों ने स्टार्ट में हम लोगों ने ऑपरेटर पढ़े थे, उसमें इसको पढ़ा था। इसका मतलब सेम ही होता है। क्या सेम होता है? इसका मतलब है a इक्वल टू a प्लस 1, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। हम दोनों तरह लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें। तो मैं ऐसे इसलिए लिखा है कि ताकि आपको थोड़ा सा पता चल सके। तो मैं इसको इस वैल्यू को ऐसे नहीं लिखता, मैं इसको पिक करता हूँ और इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसको सेम उसी तरह हम लोगों ने नीचे लिखा है। अब मैं इसको रन करके देखते हैं हम लोग इसका क्या बनता है। इस फाइल को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं उसने एक दफ़ा आउटर लिखा है, एंड देन क्योंकि ये रन हुआ है उसके बाद फिर वो नीचे उसके चाइल्ड में चला गया है। चाइल्ड में 3 तक था तो उसने 3 दफ़ा उसका ये इनर लूप जो है वो प्रिंट किया है, और देन उसके बाद फिर उसने क्या किया है, फिर वो वापस आया ऊपर और उसके पास अभी क्योंकि 2 है, 2 इक्वल टू 2 था तो वो ट्रू थी वैल्यू, तो उसने उसको आउटर लूप को प्रिंट कर दिया। एंड देन फिर उसके बाद नीचे आया, उसने 3 दफ़ा फिर उसको कर दिया, और उसके बाद जब फिर ऊपर गया है तो 3 वैल्यू हो चुकी थी, तो ये फॉल्स हो चुका था, इसको वो रीड नहीं करेगा क्योंकि ये फॉल्स थी, तो उसने एग्जिट कर दिया। तो इस तरह उसने ये काम किया है। ठीक है, इसको मैं और बढ़ा के भी देख सकते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू 3 भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 करके दिखा देता हूँ, 3 कर लेता हूँ, और प्लस जो मैंने पहले कहा था कि मैं इसको दोबारा से अगर हम इसकी वैल्यू ऐसे भी लिख देंगे a प्लस 1 कर देते हैं, तब भी ये सेम ही लिखेगा। इसी तरह आप नीचे भी इस तरह इसको b और b इज इक्वल टू b प्लस 1 लिख सकते हैं। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ तो ये सेम ही काम करेगा। मैं इसको एंटर करता हूँ, रन करता हूँ, सो आप देख सकते हैं उसने पहले आउटर किया है, फिर 3 दफ़ा इनर किया है, फिर आउटर किया है, फिर 3 दफ़ा इनर किया है, फिर आउटर किया है, फिर 3 दफ़ा इनर किया है। अब उसने क्योंकि 3 दफ़ा आउटर लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 कर दिया था, आप इसको 2 करते तो सेम ही रिजल्ट आना था। इसको फर्दर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ कि आपके देखने के लिए, कि मैं इसको कहता हूँ वैल्यू जो है वो a कर दे यहाँ पे, और ताकि उसके साथ ही हम लोग प्रिंट भी करवा लेते हैं। इधर b लिख ले। इसको मैं इसलिए कर रहा हूँ, सिंपल मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, साथ नंबरिंग भी कर लेंगे। अब इसको मैं रन करता हूँ क्लियर करके, तो वो मुझे बता रहा है आउटर लूप 1 है, फिर इनर लूप 1 है, फिर इनर लूप 2 है, फिर इनर लूप 3 है,
फिर आउटर लूप 2 हुआ है, फिर इनर लूप 1 है, 2 है, 3 है, फिर आउटर लूप 3 है, फिर इनर लूप 1 2 3 है। मैं इसको दोबारा से 2 भी करके एक दफ़ा इसको दोबारा से सेव करके दिखाता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए उसने वही रिज़ल्ट दिया जो हमने एग्जांपल में लिया था। आउटर लूप 1 है, इनर लूप 1 है, 2 है, फिर इनर लूप 3 है, फिर आउटर लूप 2 है, फिर इनर लूप 1 2 3 है। इस तरह जो है नेस्टेड लूप जो है काम करता है। I hope you understand how while loops work with else, nested or infinity while loops. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.